अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक। फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आज हमारा फिफ्थ पांचवा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम आपको सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस के शॉर्ट क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको प्रिपेयर बोर्ड से आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होंगे, आप सिर्फ इनसे कॉपी करके बेहतरीन किस्म के मटेरियल आपको अवेलेबल होंगे। मुख्तसर टॉपिक होगी, 5-6 मिनट की, आपने जाना भी नहीं है, तो इसी सिलसिले को जितने आप अप्रिशिएट करेंगे उतनी हम इसमें एफिशिएंट और सिंपल वे आपके लिए निकालेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? Why it is necessary for living being to maintain its internal environment at a fairly constant level। यानी होमोस्टेसिस, इस क्वेश्चन का मतलब है कि होमोस्टेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है। इसके आंसर में आपको अगर इस इम्पॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस, और इसके लिए ये लफ्ज़ वाई जब भी इस्तेमाल होता है तो आपने आंसर में इसी पूरी लाइन को लिखना है इस वाई को छोड़ करके। इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एट ए फेयरली कांस्टेंट लेवल बिकॉज, यहाँ पर आपने बिकॉज लिखना है और फिर इसके बाद मैंने आपके लिए 5 रिप्लाई की है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, होमोस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है कंडीशन। यानी जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो जाता है या होगा, तो फिर हम उसको कहते हैं होमोस्टेसिस। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म to maintain its internal environment is called homeostasis। अब ये इस क्वेश्चन की आंसर की कि ये होमोस्टेसिस, ये इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट का होना ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, वाई जब भी आता है तो उस लाइन को आपने उसी तरह लिखना है डियर स्टूडेंट, फिर आगे आपने बिकॉज लिखना है, फिर इसके बाद आपने आंसर लेना है। इट इज़ नीडेड फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी होमोस्टेसिस बॉडी के आम फंक्शन के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए होमोस्टेसिस जरूरी है, इसलिए। दूसरा जवाब, आल्सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अगर बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी तो फिर तो बॉडी का सर्वाइवल मुश्किल होगा, इसलिए सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है। तीसरी बात, इट हेल्प टू प्रिवेंट ड्रास्टिक चेंज विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। होमोस्टेसिस जब होगी तो बॉडी के अंदर जो बड़े बड़े तब्दीलियां आएगी वो नहीं आएगी, और जिसकी वजह से बॉडी की सर्वाइवल और बॉडी फंक्शन को कोई नुकसान नहीं होगा। अब ड्रास्टिक चेंज का क्या मतलब है विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म? इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा, खुदा न करे कि कोई ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के लिए इंतहाई हार्मफुल हो, वो प्रोसेस बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस न होने की वजह से हो जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंजेस। अब अगर बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस है तो फिर ये ड्रास्टिक चेंजेस, यानी जो लाइफ के लिए जो खतरमंद तब्दीलियाँ है, ख़तरनाक तब्दीलियाँ है, वो बॉडी के अंदर नहीं होगी होमोस्टेसिस की वजह से। तीसरी ये है। चौथी, इट कंट्रीब्यूट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। आपको पता है कि एवोल्यूशन कैसे कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एवोल्यूशन। यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बॉडी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे तो फिर हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो होमोस्टेसिस का अपना एक किरदार है। ग्रेजुअल चेंजेस उस वक्त आएगी जब बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी, जब बॉडी प्रॉपरली सर्वाइवल होगी।
अगर ये होमोस्टेसिस बॉडी के अंदर ना होगी तो फिर ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इन होमोस्टेसिस देयर इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। बॉडी के अंदर जब होमोस्टेसिस होगी तो इसका एक और फायदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये होगा कि इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा कि कितना, मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड प्रेशर है 120/80, तो ये एक चेक एंड बैलेंस है। हाई होगा तो उसको लो करने के लिए अपना फैक्टर आएंगे, लो होंगे तो उसको हाई करने के लिए अपना बॉडी अपना किरदार अदा करेगा। अब जब इस तरह के अप एंड डाउन को कंट्रोल बॉडी करेगी तो ये होमोस्टेसिस है। इसी कंट्रोल से बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगा। ईच एंड एवरी सेल एज इट इज अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा। तो बहरहाल इस शॉर्ट क्वेश्चन का ये रिप्लाई है, ये आंसर है। आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके अलावा अगर खुदा न करे इम्पोर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस का क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी आप इसके आंसर, बिल्कुल यही आंसर आप लिख सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना होगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।